धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानारणों का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़यातम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 88। गलत्ये वायुयर्थार्थं हस्त्यनायास्तम्बुतक्षणे नलिनीदलसंक्रान्तं प्रालेयमिव यौवनम्। जिस प्रकार हाथ की अंजुली में रखा हुआ पानी क्षणभर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु भी क्षण क्षण में अतिशय क्षीण होती जाती है, तथा जिस प्रकार कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई मोती जैसी सुंदर ओस की बूंद शीघ्र ही बिखर जाती है, उसी प्रकार प्राणियों के यौवन भी शीघ्र ही बिखर जाते हैं। आयु का गलन। जीवों की आयु तो अंजलि में रखे हुए जल की तरह क्षण क्षण में निरंतर झरती है, और जवानी कमलिनी की तरह पत्र पर पड़े हुए जलकण की तरह तत्काल ढल जाती है। फिर भी वह स्थिर रहे ऐसी इच्छा करता है। इस श्लोक में आयु और जवानी की अनित्यता पर विचार किया गया है। अंजलि उंगलियों की गोल कटोरी को कहते हैं। जैसे उसमें रखा हुआ जल पानी झरता जाता है, ऐसे ही इस देह में बसे हुए जड़ साथ लगे हुए आयु कर्म इनके निषेक प्रतिक्षण झड़ते रहते हैं। और जैसे कोई घंटे तो अंजलि का पानी एकदम ही झर जाता है, तो ऐसे ही आयु की उदीर्णता चले तो आयु कर्म सबका सब अंतर्मुख ही झड़ जाता है। ऐसा तो है आयु का चरित्र। जिस आयु को जीव वांछा करते हैं, प्रत्येक जीव जीना चाहता है। एक नरक गति के ही जीव ऐसे हैं जो जीना नहीं चाहते, पर शेष सभी संसारी जीव अपना जीवन जीना चाहते हैं। मरण का भय रहता है, आयु के विनाश को नहीं चाहते हैं, लेकिन यह आयु किसी के रोके नहीं रुकती है। किसी से भी कलाएं बनाएं, पर किसी की आयु स्थिर नहीं रह सकती है। लेकिन यह मोही प्राणी इस आयु को स्थिर करना चाहता है। यौवन की अस्थिरता। यौवन भी क्षण विनश्वर है। यौवन क्षण मात्र में ढल जाता है। जवानी के 10 वर्ष जिसमें युवा अवस्था का जोर चलता रहता है, कैसे निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे कमलनी पर पत्र पर पड़े हुए बूंद ढलती रहती है, वे स्थिर नहीं रह पाती है, इसी प्रकार यह यौवन कभी स्थिर नहीं रह पाता है। किंतु मोही प्राणी इस यौवन को सदा स्थिर रखना चाहता है। जो जीव का किया हुआ हो सकता है, उसे तो जीव करना नहीं चाहता, और जिस पर जीव का कोई अधिकार नहीं है, निमित्त नैमित्तिक योग से हो रहा है, ऐसी अनहोनी बात को जो इसके अधिकार में नहीं है, उसकी ही इच्छा कर रहा है। जीव के बस की बात। जीव का बस है अपने आप के सहज स्वरूप की भावना, और सहज स्वरूप में मग्न होने पर इसमें किसी भी पर वस्तु की अधीनता नहीं है। पैसा हो तो हम अपने इस आत्मधर्म को कर सकें, ऐसी होड़ नहीं है।
लेकिन पैसों पर दृष्टि हो तो जीव आत्मधर्म कर भी नहीं सकता है। इतना सुगम और स्वाधीन निज सहज काम को इस जीव को कठिन लग रहा है, और जिस पर अपना अधिकार नहीं है, वैभव जब आए, कितना आए, कि जैसा आए, जब जाए, जैसा जाए, जिस पर भी जीव का अधिकार नहीं है, उसको स्थिर करना चाहता है। यह भी सबसे बड़ी कठिन समस्या है। यह विपदा जीव पर है। हे आत्मन, यदि आत्म शांति चाहते हो तो अब निज सहज स्वभाव को ग्रहण रूप कर स्वाधीन सुगम में लगो। श्लोक नंबर 89। मनोज्ञ विषये सार्धम संयोगा स्वप्न सन्निभा क्षणादेव क्षयम यान्ति वांछिनो दत्त बुद्धये। प्राणियों के मनोहर विषयों के साथ जो संयोग होते हैं, वे सपन में देखने गए राज्य आदि के समान ठगने के दक्ष हुए क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाते हैं। विषयों की कल्पितता व क्षण क्षयिता, ये मनोज्ञ विषय जिनके साथ यह थोड़ा संयोग हो रहा है, ये सब संयोग सपन समान हैं, क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जिसकी बुद्धि ठगने में उद्यत, ऐसे ठगों के नाई ये विषय भोग समागम थोड़े काल चमत्कार दिखा करके फिर उसी जीव को सर्वस्व हरण करने वाले हैं। इन इंद्रिय विषयों के प्रति इस श्लोक में दो बातें दर्शाई गई हैं। एक तो यह कि इन विषयों का संबंध, इनकी प्राप्ति सपन के समान है। जैसे कोई जीव सपन में जो चाहे वैभव निरखता है, पर वह वैभव सब इस जीव के वहाँ प्राप्त नहीं है, केवल एक सपन में दिख रहा है। जग जाने पर भी वह वैभव कहाँ रहता है, और उस सपन का कारण जग जाने पर भी उसे क्लेश भोगना पड़ता है। जैसे सपन में बड़ा वैभव दिखा, निद्रा भंग हुई, तब उस वैभव को न देखने पर वह कुछ तो कष्ट मालूम करता ही है। चाहता है कि पहले जैसी नींद फिर आ जाए और वही सपन मुझे मिल जाए। तो जैसे सपन का वैभव नहीं, केवल कल्पित है, इसी प्रकार से विषय समागम कुछ तत्वभूत नहीं, केवल कल्पित है। एक बात तो विषयों के संबंध में यह बताई है, दूसरी बात जिसका विषय के संबंध में संकेत किया है उसे सुनिए। विषय महाठग हैं। जैसे ठग लोग कुछ थोड़ा सा वैभव दिखा करके, कुछ फुसला कर और आशा दिखा करके, अथवा कुछ लोभ दे करके अंत में उस व्यक्ति का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। इसी ही प्रकार के ये विषय भोग इस जीव को कुछ चमत्कार सा दिखा करके, कुछ बड़प्पन सा दिखा करके अंत में इस जीव का सर्वस्व हर लेते हैं। जिसका ज्ञान हरा गया उसका सर्वस्व हरा गया, जिसका सिद्धांत बिगड़ गया उसका सर्वस्व बिगड़ गया। ये इन विषय भोगों के समागम केवल दुख ही दुख बतलाते हैं, और इन विषय सुखों में के प्रसंग में सुख तो राई के बराबर है, किंतु दुख मेरु पर्वत के बराबर है। इस संसार में कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें रह करके हम सुखी रह सकें? यह संसरण ही समस्त दुख में है, जो ठगियों की ही भांति है। विषय समागम कुछ थोड़ा सुख, थोड़ा मनोरंजन, यश, नाम, कीर्ति आदि की सुख कल्पने घटना, ऐसी कुछ कल्पित रिद्धियाँ बता करके इस जीव को सर्वस्व हर लेता है। विषयों की आसक्ति से इस जीव का ज्ञान स्थिर कहाँ रह पाता है? जीव का स्वास्थ्य अथवा जीव का परम प्रयोजन तो सदा के लिए है, अपने आप में स्थिर हो जाने में है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य ही इस जीव का परम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य आत्मा का आत्मा में स्थित रहना ही है।
ये भोग स्वास्थ्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो ये भोग क्षणिक है, फिर और तृष्णा से संबंध होने पर इन भोगों में प्रसंग की शांति नहीं हो सकती है। अतः एक आत्मा का आत्मा में आत्मस्वरूप का दर्शन होना और उसमें ही संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, इसे ही अपना मानना, ऐसा ही ज्ञान प्रकाश है। वह प्रकाश ही इस शरीर के हित रूप है। कोई जानकर यह मुमुक्ष जनों के इन आसार भोगों के लिए आसक्त मत हो, इन्हें सारभूत मत समझो, इनमें विरक्त होकर के अपने आप में लीन होने का यत्न करो। श्लोक नंबर 90। घनमालानुकारणी कुलानि च बालानि च राज्यकालार वितानि कीर्तिनानि महर्षिभिः। कुल, बल, राज्य, आभूषण और धन, इन सब की स्थिति महामुनियों के द्वारा मेघ की पंक्ति के समान देखते ही नष्ट होने जाने की वाली निर्दिष्ट की गई है। राज्य का वैभव की तरह क्षणभंगुरता महर्षि जनों ने जितनी चीज़ों का मेघमाला की तरह देखते देखते विकट हो जाने का योग बताया है। एक तो कुल माने कुटुंब, सभी को वैश्य लोग हैं, इन्हें स्वयं आँखों से देखा है कि ये कुटुंबजन पुराने लोग देखते देखते ही विलीन हो गए। यदि किसी घर का कुटुंब बना ही रहता है, मरण न करता, तो आज यहाँ वह कहाँ समाता। पर ऐसा होता ही नहीं है। जो जन्म लेता है वह नियम से मरण को प्राप्त होता है। ज्ञानी के मरण भय का अभाव। मरण तो अचानक कभी भी हो सकता था, लेकिन मरण की कल्पना मन में आते ही यह जीव भयभीत हो जाता है। आज यह सोचता है कि कहीं मैं 2-4 वर्ष के भीतर ही गुजर गया तो क्या होगा, और यह नहीं जानता कि यदि आज 10-20 वर्ष पहले ही गुजर गया होता तो क्या होता। ज्ञान तो ज्ञान है, इसमें यह ज्ञानी पुरुष सदा मरने के लिए उद्यत है, अथवा अर्थात मृत्यु आती हो तो आए। यह मैं अपने इस शुद्ध अमूर्त ज्ञान स्वरूप निज अंतस्तु के संभालने में रहूं तो मेरा कुछ अहित नहीं है, ऐसा साहस रखता है और मरण का भय नहीं करता है। यह मैं पूरा ही का पूरा हूँ, पूरा ही था, पूरा ही रहूँगा। इसमें किसी दूसरे द्रव्य का कोई वश नहीं चलता है, इसका कोई खंड नहीं कर सकता है, खंड करना तो दूर, इसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। इस बात का जिन्हें ध्यान नहीं है और बाह्य चीज़ों में जिनकी बुद्धि प्रवर्त रही है, वे पुरुष कुटुंब से मोह करके अपने आप को दुखी किया करते हैं। हाय यह नहीं रहा, यह मर गया, अरे मर गया तो क्या हुआ, खुद ही तो कभी मरना है। यह कुल, यह कुटुंब, यह समागम मेघमाला की तरह देखते देखते विघ्नत होने वाला है। बल्कि विशेषता इस प्रकार यह देहबल शरीर की शक्ति, यह भी देखते देखते ही विघट हो जाती है। कभी बढ़ गया, कभी घट गया। क्या स्थितियाँ होती है। जो आज वृद्ध है वो कुछ थोड़ी देर पहले समय में बालक अवस्था में ही रह करके आज के बालकों से भी ज़्यादा कूद फाद करते थे। आज के बालकों में क्या शक्ति है जो इन बूढ़ों के बचपन में शक्ति थी। कैसा कूदते फांदते थे, अपनी कला का प्रयोग करते थे। आज की स्थिति यह है कि खुद खड़ा नहीं हुआ जाता, खुद लेटा नहीं जाता। बल तो क्या हालत है। जिसे आज बल मिला हुआ है वह बल भी इस जीवन में रहने का नहीं है। यह भी मेघमाला की तरह देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। ये राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये सब भी मेघमाला की तरह नष्ट हो जाते हैं। कीर्ति समृद्धि की असारता। मान लो कदाचित कीर्ति फैल गई तो
लोग 10-20 वर्ष तक गुणगान गा लेंगे और गा लेंगे तो कुछ वर्ष तक तो जिससे जीव को क्या मिला, यह तो अपना परिणाम और अपने भाग्य के अनुसार अपने आप में ही करता भोगता है। कौन किसका क्या कर सकता है। जिन समृद्धियों के पीछे उपयोग जुटा करके, तृष्णा लगा करके, आशा बना करके अपने प्रभु का घात किया जा रहा है, वे सब वैभव समृद्धियाँ दुख का कारण हैं। बनेंगे पर शांति का कारण नहीं बन सकते। विनश्वर की अदृष्टि में हीन हानि। यह वैभव धन संपदा देखते देखते ही नष्ट हो जाने को वाली है। धन का बढ़ जाना भी बड़ा दुखकारी है। जितना अधिक धन होता है, विघटने पर उतना ही अधिक उसका क्लेश होता है। कम धन के विघटन करने वाले तो शीघ्र ही संतोष कर लेगा, पर अधिक धन की विघटन करने वाला तो उसके पीछे बहुत दुखी होगा। अरे धन वैभव ना रहा, यह सही है। यह तो मगर मेघमाला की ताई देखते देखते विलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस मोही प्राणी ने इन क्षणिक पदार्थों को व्यर्थ ही नित्य पने की बुद्धि रखता है और यह मुझे मिला है, मैं इसे ऐसा व्यवस्थित बनाऊंगा, यह मेरे साथ सदा रहेगा। यूँ जानना कल्पनाएं करके यह जीव दुखी हो रहा है। श्लोक नंबर 91। फेने पुंजात्वा रंभास्ते तंबे सार प्रतीयते न शरीर मनुष्याणां दुर्बुद्धि वृद्धि वस्तुतः। हे मूर्ख, कदाचित फैन पुंजे अथवा फैन के समूह में अथवा स्तंभ में, केले के स्तंभ में भले ही कुछ सार प्रतीत हो, परंतु मनुष्य के शरीर में कुछ सार नहीं है, ऐसा तू निश्चित समझ। शरीर का सार नितांत अभाव। हे अज्ञानी पुरुष, अज्ञान में ही दौड़ मत लगा, कुछ थम और कुछ परख। देख, फैन के पुंज को निस्सार बताया गया है, उसमें भी सार प्रतीत होता है, किंतु देह में कुछ सार नहीं है। तालाब के किनारे पर पानी के फैन का जो कुछ ढेर इकट्ठा हो जाता है, वह पुंज निस्सार माना जाता है। यूँ समझ लो, जैसे जब दूध तो बहुत उछालते हैं और एक गिलास से दूसरे गिलास में तो आधा गिलास ऊपर फैन से उठ जाता है, तो उसको जब खाए पिए तो मुंह में क्या करता है, फिर भी वह दूध फैन है। खाने से कुछ तो उसका स्वाद आएगा, लेकिन पानी का फैन जो तालाब के नदी किनारे पर इकट्ठा हो जाता है, उसी फैन पुंज में क्या सार है? कुछ नहीं। कदाचित फैन पुंज में भी कुछ सार निकलता, किंतु इस शरीर में कुछ सार नहीं है। फैन पुंज तो बाजार में बिकता भी है, वजन में बड़ा हल्का होता है, यह औषधि के काम आता है। तो फैन में चाहे कुछ सार मिले या ना मिले, लेकिन मनुष्य के शरीर में तो कहीं भी कुछ सार नहीं है। चाम, पसीना, खून, हड्डी और ऐसा बन गया ढांचा जिसमें ज्ञानी पुरुष तो मुग्ध नहीं होते, पर अज्ञानी को ऐसा लगता है कि यह बहुत सारभूत है, बहुत सुंदर वस्तु है। कदाचित सोने की भी कोई मूर्ति बना दी जाए तो मनुष्य के बराबर, किंतु इस विषयानुमुग्ध प्राणी को इसे स्वर्ण मूर्ति से अधिक सारवान सुंदर दिखाई देने वाली चीज़ यह देह ही प्रतीत होती है। कैसा व्यामोह है। ब्रह्मस्तंभत शरीर के असारता। लोग कहते हैं कि कुछ देखा भी जाता है कि केले के पेड़ में कुछ सार नहीं है, पत्तों का ही समूह है। कहीं केले का तना है तो उन पत्तों के
छीलते जाइए तो वहाँ अंत में कुछ ना मिलेगा, अथवा उस केले के स्तंभ में भी कुछ पतला सा डंडा मिल जाए, अथवा वहाँ पर कुछ सार नजर आए, खूब सूख जाए, राख बन जाए, पापड़ों के काम में आए, इसमें भी कुछ बात बनेगी। और कुछ सार की बात निकल जाती है तो जो कि निस्सार है, पत्तों को अलग करते जाइए, फिर वहाँ रहता कुछ नहीं है। तो ऐसे सार केले के स्तंभ में भी कुछ सारभूत बात प्रतीत होती होगी, पर इस मनुष्य शरीर में तो कुछ भी महसूस नहीं होती है। लेकिन यह व्यामोही जीव इस शरीर से ही सर्वस्व सारभूत मानता है। ना जीते हुए सार है, ना मरने के बाद सार है, इसमें तो मरना ही नज़र आता है। सारा खून पानी हो जाता है और यह शरीर भस्म कर दिया जाता है, वहाँ फिर शेष कुछ नहीं रहता। ऐसा यह निस्सार शरीर है। शरीर में भारपने, आसारपने व रम्यपने की प्रतीति। करीब करीब सभी लोग अपने अपने शरीर को कुछ भार ऐसा प्रतीत करते होंगे, लेकिन व्योम इतना है कि इसे शरीर सार और रम्य जांचने लगता है, और यह मोह प्राणी इस प्रकार इस शरीर को वृथा ही सारभूत मानता है। शिक्षा जहाँ यह दी गई है कि यह देह मरण करने के योग नहीं है। हे आत्मन, तू इस शरीर से तत्काल न्याय, अमूर्त ज्ञान और आनंद का पुंज अपने स्वरूप में अवस्थित सनातन तू अच्छे अभेद अजय अविनाशी, तू अपने इस स्वरूप को दृष्टि कर, और जिसकी दृष्टि के प्रताप से तू अनाकुल होगा सदा के लिए, पर उपाधियों का बिछो होगा, और तू अकेले का ही अकेला रह जाएगा, अनंत आनंद को भोगता रहेगा। और जो जीव केवल नहीं है, अकेला है, पर पदार्थों के संबंध में बंधे हैं, वे ही जीव दुखी हुआ करते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान है, अब काहे का दुख है। हे मुमुक्ष आत्मन, तू इस शरीर में मुग्ध मत हो। शरीर से न्यारा केवल तेरा जो निरंजन स्वरूप है, उस स्वरूप में ही रत रह, संतुष्ट होकर रह करके सहज वास्तविक जो आनंद है उसको भोगने वाला रह। तेरी निधि तो अमूल्य है, तू अपनी निधि को सदुपयोग कर, और इस प्रकार इस विषय को निस्सार और क्षणिक बता करके इस जीव को सारभूत अविनाशी निज स्वरूप के दृष्टि में लगाया गया है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो निर्लैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।